नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पश्चिम एशिया में जंग की आंख पहले से ही भड़क उठी है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया की सांसें थाम दी हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं उठा दी हैं। अमेरिका ने अपनी बेहद घातक मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया। एक ऐसी मिसाइल जो परमाणु हमला करने में सक्षम है और जिसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई गुना ज्यादा मानी जाती है। आधी रात को कैलिफोर्निया के तट से दागी गई इस मिसाइल ने हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में अपने टारगेट को अचीव किया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रूटीन टेस्ट था या दुनिया के लिए एक सख्त संदेश। इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, न्यूक्लियर ट्रिगर। अमेरिका का डोम्सडे मिसाइल Item 131, missile suspension released. तबाही वाले बम का किया टेस्ट। सुपर पावर का न्यूक्लियर वॉर। पलक झपकते ही दुश्मनों को करेगा राख। यूएस का ये बम फूटते ही मचाएगा तबाही। झटके में मिटेगा नामो निशान। फिर तबाही लाने की तैयारी। दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी। जंग की जद में पूरा मिडिल ईस्ट। पिछले दिनों अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया, जिसमें देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तेहरान में मौत हो गई। इसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ गया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से लगातार इजरायल और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। उधर हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के बाद इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमलों की झड़ी लगा दी है। ईरान पर फटेगा यूएस का ब्रह्मास्त्र। जो लगातार हिंसा हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसमें अंत होगा और जो नुकसान जान माल का हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जो घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला वो हम सबके सामने है। भारत ने हमेशा एक निष्पक्षता का व्यवहार रखा है और पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन हमेशा एक समझदार, संजीदा और एक बड़े मैच्योर राष्ट्र की रही है। उस पर हमें कायम रहना चाहिए। किसी भी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करना हमारी कभी कूटनीति का उद्देश्य नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चल रहे बड़े युद्ध के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु हथियार ले जाने वाली बेहद घातक बैलिस्टिक मिसाइल LGM-30 मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसे अमेरिका की रणनीतिक परमाणु ताकत का अहम हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी सेना ने इसे नियमित परीक्षण बताया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ईरान के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। Item 131, missile suspension released. प्रलय लाने वाली परमाणु मिसाइल का टेस्ट। ये मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जो जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से
20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया के बैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इस मिसाइल को रात में लॉन्च किया। यह मिसाइल अनआर्म्ड बिना हथियार वाली थी, यानी इसमें असली परमाणु बम नहीं था। इसमें 2 टेस्ट री एंट्री व्हीकल थे। मिसाइल हजारों मील की दूरी तय करके प्रशांत महासागर में मार्शल आइलैंड्स के पास अपने लक्ष्य पर पहुंची। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये परीक्षण कैलिफोर्निया के तट पर स्थित वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। रात करीब 11 बजे लॉन्च की गई इस मिसाइल ने हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रशांत महासागर में अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने बताया कि GT-254 नाम का ये रॉकेट बिना किसी असली हथियार के लॉन्च किया गया था। ये परीक्षण केवल मिसाइल की सटीकता और तकनीकी क्षमता को परखने के लिए किया गया था। मिसाइल ने उड़ान भरने के बाद प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप समूह के पास अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। विशेषज्ञों के मुताबिक मिनटमैन 3 दुनिया की सबसे ताकतवर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। यह मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी ताकत एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए बम से करीब 20 गुना ज्यादा बताई जाती है। यही वजह है कि इसे अमेरिका की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अहम स्तंभ माना जाता है। You know that we have lost a great figure, our leader, our marja, and we can say that our father. And always His Eminence advised us, try your best to stand on the right side of history. I believe that His Eminence stood on the right side of history and he's received his reward. You know that from the first time, and we announced that several times, we don't want war, but we are ready for war. दुनिया के किसी भी कोने को दहलाने की ताकत। इस परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स और एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कहा कि ये एक नियमित सैन्य अभ्यास था। 576वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कैरी रे ने कहा कि ऐसे परीक्षणों से मिसाइल सिस्टम के अलग अलग हिस्सों की कार्यक्षमता का आकलन करने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि इन परीक्षणों का मकसद अमेरिका की परमाणु शक्ति के जमीनी हिस्से को हमेशा तैयार रखना है, ताकि किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में देश की रणनीतिक क्षमता मजबूत बनी रहे। हालांकि ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल ही में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले किए गए थे। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो गया। अमेरिका के पास लगभग 400 ऐसी मिसाइलें हैं जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा हैं। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि ये 1 मिनट में तैयार हो जाती हैं। अमेरिका 2030 तक इसे नई मिसाइल से बदलने की योजना बना रहा है, लेकिन तब तक ये टेस्ट जारी रहेंगे। ट्रंप ईरान को लेकर सख्त। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान के खिलाफ और भी बड़े सैन्य अभियान चलाए जा सकते हैं।
हालांकि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यह मिसाइल परीक्षण मौजूदा युद्ध से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है और इसकी योजना कई साल पहले ही तैयार कर ली गई थी। इसके बावजूद वैश्विक रणनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ऐसे समय में इस तरह का परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश देता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब दुनिया पहले ही युद्ध और ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही हो, तब परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों का परीक्षण वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंताओं को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि इस परीक्षण के बाद एक बार फिर परमाणु हथियारों और सैन्य शक्ति को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। डूम्सडे मिसाइल नाम क्यों पड़ा? मिनटमैन 3 अमेरिका के सबसे मजबूत हथियारों में से एक है। ये जमीन से लॉन्च होती है और 6000 मील यानी करीब 9600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकती है। ये 15000 मील प्रति घंटा से ज्यादा स्पीड से उड़ती है, यानी महाद्वीपों को मिनटों में पार कर सकती है। ये सॉलिड फ्यूल पर चलती है, इसलिए इसे अंडरग्राउंड साइलो से कुछ मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। एक मिसाइल में कई मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल लग सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से कई जगहों पर हमला हो सकता है। इसलिए इसे डूम्सडे कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। यह अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का जमीन वाला हिस्सा है, जो किसी हमले पर तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहता है। सुलग रहा है पूरा मिडिल ईस्ट। अमेरिका और इजरायल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइटों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान जवाब में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। युद्ध लेबनान तक फैल गया है, जहां हिजबुल्लाह सक्रिय है। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, शेयर बाजार गिर रहे हैं। दुनिया भर में डर है कि ये युद्ध और बड़ा ना हो जाए। बहरहाल ये टेस्ट अमेरिका की ताकत दिखाता है कि वो किसी भी स्थिति में तैयार है, लेकिन युद्ध रोकने की कोशिशें अभी कामयाब नहीं हुई हैं। स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल मिलकर तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका ईरान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बना रहा है। अगर ईरान अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकता है, ये युद्ध और विनाशकारी होगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये युद्ध पारंपरिक होगा, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट और इजरायल में भयानक विनाश लाने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये युद्ध लंबा खींचे। ऐसे में अमेरिका परमाणु बम गिराने पर मजबूर हो सकता है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेगा अमेरिका? जानकार ऐसे ही परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल ईरान अमेरिका को एक लंबे युद्ध में फंसाना चाहेगा, क्योंकि लंबे युद्ध में फंसाने का मतलब है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ेंगे, जो कि रूस और यूक्रेन दिखा चुका है कि लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होता है। ईरान के जो सैन्य औद्योगिक परिसर हैं, वो पहाड़ी इलाकों में हैं। इन जगहों पर आधुनिक एंटी शिप, एयरटाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में ईरान फारस की खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसा ईरान। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ईरान ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे साझा अमेरिकी और इजरायली हमले झेलने पड़ सकते हैं।
जिसका मकसद उसकी सामरिक शक्ति और परमाणु स्थलों को तबाह करना होगा। ईरान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए वो अमेरिका से युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध होता है तो ये ईरान के लिए विनाशकारी होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में मिसाइलों को लॉन्चर्स में लोड कर दिया है। ईरान के पास खैबर शेकन, हज कासिम सेजल और इमाद जैसी सैकड़ों मिसाइलें तैनात हैं। ईरानी सेना ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और हमला करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। इस महायुद्ध को एक सप्ताह हो गया है। ईरान ने भी इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। लाखों लोग बॉम्ब शेल्टर में भागे, बड़े शहरों में सायरन बजने लगे। अमेरिका में सीनेट ने एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप सरकार के ईरान पर हवाई हमलों को रोकने और कांग्रेस की मंजूरी लेने की मांग थी। वोट 53-47 से गिरा। ज्यादातर पार्टी लाइन पर, इससे ट्रंप को युद्ध जारी रखने की शक्ति मिली। ईरान कहां-कहां बना रहा है परमाणु बम, लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान किन-किन जगहों पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम समृद्ध होना जरूरी है। ईरान के पास इतने मटेरियल जमा हैं जिनसे वो कम से कम 6 परमाणु बम फौरन बना सकता है। इसके अलावा भी ईरान कई जगहों पर परमाणु कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। ये जगह हैं नतांज, फोडो, इस्फहान, खोंडाब और बुशेहर। – 1950 के दशक में शुरू किया था परमाणु कार्यक्रम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ। उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच काफी मजबूत रिश्ता हुआ करता था। अमेरिका ने ही ईरान को परमाणु तकनीक देने की शुरुआत की थी, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हो गया। दरअसल अमेरिका ये मानने लगा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने कई बार ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जिसका मकसद हर हाल में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था और इसी के लिए 2015 में ईरान के साथ JCPOA समझौता किया गया। क्या था ईरान के साथ JCPOA समझौता? ईरान का परमाणु कार्यक्रम सीमित करना, यूरेनियम समृद्धि के स्तर को 3.67% तक सीमित किया, संवेदनशील परमाणु उपकरणों को हटाना, संवेदनशील परमाणु उपकरणों सेंट्रीफ्यूज मशीनों को हटाया, IAEA निरीक्षण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मिला जांच का अधिकार, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, परमाणु प्रतिबंधों के बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए, एक तरफा बाहर निकला अमेरिका। 2018 में ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा बाहर निकलने की घोषणा की। JCPOA समझौते से कैसे बाहर निकला USA? ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2015 में ईरान ने P5+1 यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना शुरू किया और इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया।
ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों के जाल में बांधा। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों के नए जाल में बांध दिया। ट्रंप प्रशासन का आरोप था कि ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन कर रहा है और उसके साथ जो समझौता किया गया है उसमें कई कमियां हैं। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू किया और अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ा दिया। अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने काफी तेजी से अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। Well, I think it was very clear from day one, and they have already told the United States and Israel, you've started this war. Yes, you started, but we will end this war in our own terms. So therefore, there is no question of negotiation. And besides, for what you want to negotiate? If the negotiation was already on the nuclear issues with the American in Geneva, with the mediations of Oman, and Omani foreign minister said it openly that yes, there is lots of progress, and suddenly you go and attack and you track the voice call like you and the Israeli good in assassinating leaders, and you go and attack the leaders who were already negotiating a deal with you. What does it mean? For what do you want me to sit down and negotiate? ईरान का क्या है युद्ध का प्लान? अब ईरान के पास कई बेहद विनाशक मिसाइलें हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की रणनीति पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध की बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। ईरान का मकसद युद्ध को एक लंबे संघर्ष में खींचना होगा, जैसे यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींच दिया है, जिसमें वो अमेरिकी सेना को थका सकता है, जैसे उसने इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ किया था। इसका मतलब ये है कि ईरान असंवैधानिक युद्ध, पैदल सेना और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका की सैन्य शक्ति के सामने वो सीधे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता। क्या है अमेरिका का परमाणु सिद्धांत? ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या अमेरिका अंत में परमाणु हथियार चलाने के लिए मजबूर हो सकता है। लिहाजा समझते हैं कि अमेरिका का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। अमेरिका की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसके मुताबिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ खुद पर हमले या अत्यधिक गंभीर खतरे की स्थिति में ही किया जा सकता है। अमेरिका ने हमेशा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रक्षात्मक मकसद से करने की बात कही है। अमेरिका इसे निरोधक शक्ति मानता है, वो अपने परमाणु हथियारों को आक्रामक नहीं मानता। ईरान का होगा जापान वाला हाल। अमेरिका ने इतिहास में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कई कूटनीतिक प्रयास किए हैं, जैसे JCPOA। मौजूदा स्थिति में भी डिप्लोमेसी के तहत ही इस तनाव को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम कैसा विनाश मचा सकता है, जापान इसका जीता जागता उदाहरण है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईरान युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। कूटनीतिक समाधान और पारंपरिक सैन्य विकल्पों के रास्ते ही इसे सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। परमाणु युद्ध के विनाशक परिणाम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।